सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। प्यारे मित्रों, सभी को जय सिया राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम आपको बताएं कि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया अर्थात हरियाली तीज, हरियाली तीज पर किस तरह से करना है हमको पूजन, और इस तीज को और किन किन नामों से जाना जाता है ये भी मैं आपको बताऊं। हरियाली तीज को मधुश्रवा तीज के नाम से भी जाना जाता है, इसको सिंघारा तीज भी कहते हैं, और यह त्योहार पूरे भारतवर्ष में ही मनाया जाता है। आज के दिन वृंदावन में बांके बिहारी भगवान को, बालकृष्ण लाल को झूले में झुलाया जाता है, और पूरे ही श्रावण में फूल बंगले के श्रृंगार वहाँ पर नित्य हुआ करते हैं। मित्रों, महिलाएं करती हैं माँ पार्वती अर्थात माँ गौरी का पूजन, और गौरी का पूजन करने से जब भी विवाह संस्कार होते हैं उससे पूर्ण भी कन्याएं माँ गौरी का पूजन करने जाती हैं। उसी तरह से आज के दिन भी माँ गौरी अर्थात माता पार्वती का पूजन का विधान बताया गया है। आज के दिन भगवान शिव और शिवा का मिलन हुआ था। श्रावण आते ही प्रारंभ हो जाते हैं चारों ओर आनंद और मनमोहक दृश्य। मित्रों, हरियाली तीज पर पूजन करने से, व्रत रखने से, माँ गौरी का पूजन करने से पति के जीवन में कभी भी विपत्तियां नहीं आती हैं और आनंद ही आनंद रहता है। इस दिन कुमारी कन्याएं भी शिव और पार्वती का पूजन करती हैं। देवी पार्वती ने 3000 वर्ष तक तप किया था, तभी जाकर के आज के दिन जो ये तीज है, इस तीज के दिन भगवान शिव और शिवा का आपस में मिलन हुआ था। उनको पति रूप में प्राप्त करने का जो वरदान था, जो इच्छाएं थीं, जो कामनाएं थीं, उनको देवी ने आज के दिन प्राप्त किया था। मित्रों, इसके बाद ही महिलाएं 16 श्रृंगार करके और भगवती की पूजा करती हैं। हम आपको बताएं कि शाम को 5:10 से लेकर के 7:35 तक ये पूजा का सुंदर योग बन रहा है, और इसी सुंदर योग में आप सभी लोग भी श्रृंगार करके, जितने भी 16 प्रकार के श्रृंगार हैं उन श्रृंगारों को करके, हाथ में मेहंदी लगा करके और भगवान शंकर का, भगवती आदिशक्ति माँ पार्वती गौरी का पूजन करें। अब मित्रों, बात ये होती है कि विशेष करके ये त्योहार किसका है। तो जो नवविवाहिताएं स्त्रियां हैं, कन्याएं हैं, उनको इस वर्ष विशेष करके ससुराल में श्रृंगार, आभूषण, वस्त्र और झूला भी भेजा जाता है। झूला वो चांदी का भी भेजा जा सकता है, लकड़ी का भी भेजा जा सकता है, सोने का भी भेजा जा सकता है। उस झूला भेजने का एक विधान होता है कि हमारे पीहर से ये झूला आया है, और क्योंकि जब बिटिया छोटी होती है तो अपने पीहर में वो झूले पे झूलती है, श्रावण में अटखेलियाँ करती हैं। इसी तरह से ये झूले का भी इसमें विधान है। अब मित्रों, हम आपको बताएं कि कैसे करें हम पूजन। तो सबसे पहले तो ये पूजन सभी स्त्रियां मंगल गीत गाते हुए एक समूह में बैठें, मिट्टी की मूर्ति बनावें या मंदिर में जा कर के, मंदिर में जो भगवान शिव जी का स्थान है, शिव परिवार है, वहाँ पर जा कर के सभी माताएं बैठ जाएं। ऊपर से अपने सर के ऊपर से चुन्नी को ओढ़ लें, और पूजन की सामग्री में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये 5 चीज़ें होती हैं, और इन्हीं को जब मिश्रित कर दिया जाता है तो पंचामृत बन जाता है। तो इनसे विभज्य रूप में अलग अलग से इनका स्नान कराना है।
और स्नान कराने के बाद जल से स्नान कराइएगा। फिर माँ भगवती आदि शक्ति पराम्बा गौरा जी को आप 16 श्रृंगार अर्पण करें कि माँ हमारे भी जीवन में इसी तरह से मैं सुहागन बनी रहूं, इसलिए मैं ये श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर रही हूँ। और जिन कन्याओं का विवाह नहीं हुआ है वह भी श्रृंगार की सामग्री को अर्पित करें, तो होगा क्या कि उनके जीवन में भी अतिशीघ्र श्रृंगार धारण करने का योग बन जाएगा भगवान शिव की और भगवती शिवा अर्थात गौरी की कृपा से। फिर आपको करना क्या है कि पूरा जितना भी श्रृंगार है माता जी को चढ़ाया, इसके बाद में सिंदूर उनके मांग में लगा करके अपने लगाया। इसके बाद में जो भी चूड़ी हैं, बिछियाँ हैं, वस्त्र हैं, साड़ी है, ब्लाउज है, भगवान शिव के कपड़े हैं, 5 वस्त्र होने चाहिए, ये सब ले जा कर के वहाँ पे अर्पण करें। पुष्पमाला भी भगवती को अर्पण करें और लाल कलर की अगर फूल माला मिल जाए तो वह जरूर अर्पण करना चाहिए और भगवान शिव को मंदार से बनी हुई माला आज के दिन अर्पण करना चाहिए। इसके साथ ही आपको धूप दीप से भगवती की आरती करनी चाहिए और नैवेद्य के रूप में सुंदर सुंदर भोजन पदार्थ, पकवान, मिठाइयाँ, फल, ये सब भगवती को अर्पण करें। और इसके बाद में अंत में प्रार्थना करें कि हे भगवती, हमने आपका ये जो तीज का व्रत किया है, हमारे इस व्रत को आप स्वीकार करें और हमारे पति की जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे पुत्रों में, हमारे व्यापार में सदैव आनंद होता रहे, मंगल होता रहे और हम इसी तरह से प्रतिवर्ष तीज का व्रत सदैव सुहागन बन के ही करती रहूं। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को भी हरियाली तीज की बहुत बहुत बधाइयाँ हों। फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।